अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करूंगा, लेकिन इससे कबल आपको ये बता दूं कि आज हम तमाम तर खबरें जो कि पूरे वीक में हम जिनको डिस्कस करते रहे हैं उनका ओवरव्यू करेंगे। देखेंगे कौन सी खबर में जो क्या अपडेट्स आई हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनको अभी भी डिस्कस करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे वीक की तरह। और अगले वीक में भी क्या ये खबरें हमारे साथ मौजूद रहेंगी। यकीनी तौर पर खेल जो है वो अख्ताम पज़ीर नहीं हो सकते हैं। क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है, कभी ओलंपिक स्टार्ट हो जाते हैं, इसी तरह कभी फुटबॉल आ जाती है, इस तरह फिर हॉकी आ जाती है। सबसे पहले टॉपिक आपको ये बता दूं कि सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ इस वक्त जो है टेस्ट मैच जो है वो जारी और सारी है। बारिश के बायस जो है पहले दिन का खेल जो है वो रोक दिया गया था। 90 ओवर्स जो है कंप्लीट नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी 2 खिलाड़ी आउट कर लिए गए थे। इसके ऊपर डिटेल जो है डिस्कशन करेंगे कि अजहर अली एक बार फिर से जो है परफॉर्म नहीं कर पाए, दोबारा से फ्लॉप हो गए। बाबर आजम बहुत तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, मुसलसल स्ट्रोक्स लगा रहे थे, इसलिए वो भी जो है कैच आउट हो गए। और आपको बताएंगे कि फवाद आलम ने एक बार फिर से अपनी सिलेक्शन को प्रूव कर दिया है कोचेस को, और साथ ही साथ जो है सिलेक्शन टीम सेलेक्टर्स को जो है ये देखना लाजमी होगा कि फवाद को आइंदा आने वाले दिनों के अंदर और भी आगे लेकर आना है। और इसके अलावा हम बात करेंगे आईसीसी ने जो टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, इस पे बाबर आजम जो है एक दर्जा तरक्की पाकर ऊपर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली जो है वो पीछे की तरफ गए। केन विलियमसन जिनका जो आने वाली टीम है न्यूजीलैंड की, वो पहले नंबर पर अब भी विराजमान है। साथ ही साथ बात की जाएगी केपीएल के हवाले से। केपीएल के जो मैचेस जो हैं बड़े ही धमाकेदार मैचेस इस वक्त केपीएल में खेले जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। और सबसे जो निहायत अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह आपको बता दूं, ओलंपिक के हवाले से करेंगे। ओलंपिक के हवाले से आपको बताता चलूं कि अरशद नदीम ने आज ही जो है स्टार न्यूज़ से खुसूसी तौर पे गुफ्तगू की है, और साथ ही साथ उन्होंने स्टार न्यूज़ का जो है बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। उनका ये कहना था कि स्टार न्यूज़ ने असल में मुझे जो है हीरो का मकाम दिलवाया है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने गेस्ट की जानिब कि कौन हमारे साथ मौजूद होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट असगर अजीम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। उन्हीं के हमरा मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर लाहौर से ताहिर शाह साहब। सबसे पहले आपकी जानिब आ जाता हूँ असगर भाई। असगर भाई, मैचेस चल रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो है बहुत ज़्यादा खेलों की खबरें मेरे पास आज मौजूद हैं, लेकिन बात कर लेते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। आइंदा आने वाले दिनों में दीगर टीमें भी पाकिस्तान का टूर करेंगी, पाकिस्तान को और भी खेलने जाना होगा, लेकिन यहाँ पे पुराने प्लेयर्स जो है मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि खेलों की बहुत ज्यादा खबरें हैं। मेरे ख्याल में बहुत कम है खेलों की खबरें। जितना खेल हमारे पास होना चाहिए इस मुल्क में और खेलों को जितना प्रमोट होना चाहिए, और खासकर उन्हें खेलों को तो सनत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया के लिए जर मुबादला का एक बेहतरीन जरिया है स्पोर्ट्स, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो अल्लाह करे कि मजीद खबरें आपके पास हो, बहुत ज्यादा खबरें और आपको सर खुजाने की फुर्सत ना मिले, इतनी खबरें आपके पास हो। ये दुआ है मेरी पाकिस्तान में खेलों के हवाले से भी और आपके लिए भी। और जहाँ तक आपने कहा कि सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो देखें हर जगह हर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता, कुछ कंडीशंस की भी चीजें लागू हो जाती हैं। और जिस पिच पे पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट खेल रहा है किंगस्टन के, तो उस पर घास भी है, तेज है और थोड़ी मूवमेंट भी है उस पर। तो उस मूवमेंट को जो है वो समझने के लिए विकेट पर इससे करना होगा, और अपना लाइफ जो स्टाइल बैटिंग है, बैटिंग स्टाइल, वो थोड़ा सा हमारे ऊपर के बैट्समैनों को चेंज करना होगा, इस्तकामत लानी होगी। और अंदर जो है जब भी टीम वेस्ट इंडीज जाती है तो अंदर एक खौफ होता है हमारे बल्लेबाजों के, और इसीलिए शायद अफरीदी बार बार कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो दिल का खेल है, दिल वालों का खेल है, यानी कि शेरों का खेल है। और आपको याद होगा अब्दुल्ला, जब माजी में टीमें जावेद मियांदाद, इमरान खान लेके जाते थे, तो वो हमारी टीम को वेस्ट इंडीज के हवाले से जो स्पेशल ट्रेनिंग कराते थे, सीमेंट की पिच पर गीले टेप बॉल से और टेनिस के बॉल से जो कि गीली होती थी, उससे वो प्रैक्टिस कराते थे। और जब 2016 में टीम गई थी तो उस वक्त भी जो है अब इंजमामुल हक ने जो है वो टीम को स्पेशल प्रैक्टिस कराई थी, लेकिन इस वक्त वो कोविड का इशू था और टीम जो है वो मतलब कह रहे हैं कि मेजबान ने प्रैक्टिस नहीं करवाई होगी, उनको ये मालूम नहीं होगा, क्या उनके नॉलेज में नहीं होगा कि वहां पे बहुत तेज रफ्तार गेंदों का सामना करना पड़ेगा आपके बल्लेबाजों को। आपके ओपनर्स एक बार फिर से असगर भाई फ्लॉप हो गए हैं। नहीं, आपने पूरी बात सुनी नहीं। असल में इस बार कुछ ऐसा भी हुआ है कि टीम चूंकि इंग्लैंड से बरह रास्त गई है और कुछ 10 लड़के पाकिस्तान से गए हैं डायरेक्ट वहां शिरकत के लिए,
तो कोविड की वजह से वो प्रैक्टिस उनको नहीं हो सकी। और मेरे इनमें नहीं है कि पाकिस्तान में जो इनको सीमेंट पिच और गिली टेनिस की बॉल से इन्हें कोई प्रैक्टिस वगैरह कराई गई हो, लेकिन इंग्लैंड में भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा महदूद प्रैक्टिस के जो है इजाजत थी और कोविड की सूरत भी ऐसी है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसकी वजह से तो हमारे लड़कों को है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि चूंकि बाबर नॉक दुनिया के बेहतरीन और नंबर 1 मेरी नजर में बैट्समैन है, तो उन्हें थोड़ा सा अपनी बैटिंग पर जो है तरजीह देनी होगी कि किस तरह से उन्हें रुकना होगा, क्योंकि पहले टेस्ट की भी दूसरी इनिंग बाकी है। आज खेल जो है वो फैसला करेगा कि ये टेस्ट फैसला कुल मरले में दाखिल होता है या इसका डायरेक्शन कोई चेंज होती है। लेकिन बाबर को जो है दूसरे इनिंग का चांस है, वो अपने आप को ऊपर ला सकते हैं और बड़ी देर तक वो विकेट पर रुकने की सलाहियत भी रखते हैं। ठीक है, ताहिर शाह साहब आपकी जानिब आपका रुख कर लेते हैं। जैसे कि आपने असगर भाई की यकीनी तौर पे गुफ्तगू मुलाहिजा कर लिया, उनका यही कहना है कि बाबर जो है नंबर 1 बल्लेबाज हैं उनकी नज़र में, और वैसे भी बाबर जो है बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं और वो समझते हैं और वो अपने आप को रोक भी सकते हैं। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, हर किसी की यही कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी तेज स्कोर किया जाए और जल्दी जल्दी तेज विकेटें हासिल की जाएँ, ताकि जो है टेस्ट लीग के अंदर भी अपना जो नाम जो है, अपना करैक्टर जो है उसको आगे मनवाया जा सके। लेकिन यहाँ पे ओपनर्स जो है हमारे एक बार फिर से फेल हो गए हैं, फ्लॉप हो गए हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से। देखिए, एक चीज आपको बताता हूँ, हर पिच, हर ग्राउंड, हर मुल्क, हर बॉलिंग का एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है। जब आप वेस्ट इंडीज के जमैका में खेल रहे हैं तो इसका कुछ और एटीट्यूड है, गयाना का और एटीट्यूड है, ट्रिनिडाद टोबैगो का और एटीट्यूड है, लिवान आइलैंड्स का और एटीट्यूड है। तो हर ग्राउंड का, हर पिच का एक एटीट्यूड अलग होता है। आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ये कहना कि जी घास है, मैं समझता हूँ कि अगर आप खेलने गए तो आपको हर चीज के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। आपने बड़ा बात कर देखिए, जमैका की पिच है जहाँ पे दुनिया की 2 फास्टेस्ट पिच थी दुनिया के अंदर, जमैका और पर्थ। जमैका के ग्राउंड में जब एक दफा बेदी अपनी टीम लेके गए तो उन्होंने पवेलियन के साथ स्टेचर रख दिया है कि आपको हम मार देंगे और पते स्टेशन पे ले जाएंगे, जिसका बेदी बहुत इंडियन टीम बड़ी कम स्कोर पर आउट हुई और बेदी ने इसका बड़ा बुरा मनाया कि आपने ये काम क्यों किया। तो ये सारे नर्वस साइकी वो होते हैं तरीके लोगों को डाउनवर्ड करने के। देखे, पाकिस्तान की टीम की बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई बैटिंग में डेप्थ नहीं है किसी किस्म की भी। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 स्कोर करते हैं तो आप यहाँ पे आप 11 रन भी कर रहे हैं। आप इंग्लैंड के इधर किसी छोटी छोटी टीमों को बुला के खेल लेते हैं तो उसके बाद आप रन कर लेते हैं, तो यहाँ से रन नहीं होते। इस चीज के आप ये देखें कि 90 के करीब बॉल्स खेला है अजहर अली और 17 रन बनाए। 4 दफे डीआरएस सिस्टम, मतलब जो थर्ड अंपायर पे उनका केस किया, 4 दफे वो बचे। बल्ले में उनका गेंद नहीं लग रहा था, बॉल जिसम इतना भारी हो गया, बॉडी उनकी भूख नहीं करती, लेकिन वो खेल क्यों रहे थे। बड़ा ओपनली बात करूंगा, खेल इससे रहे कि वो मिसबा के साथ केरल में खेलते थे, अब सुई गैस में है। उसके बाद मोहम्मद वसीम जो इनके बहुत करीबी दोस्त है, जो चेयरमैन कमेटी, ये जिसको कहते ये मतलब रूममेट, बेडमेट सारा कुछ होते थे। इससे ये सारा जो है ये क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट होती है। मैं साफ सी बात करता हूँ, मुझे साफ बात करनी आती है। तो ये इस तरह क्रिकेट खेला है, अब इनके दिन चले गए, ये क्रिकेट खत्म हो चुकी है, इनकी क्रिकेट अब खत्म हो गई है, ये छोड़े। अब जब आप इन्हीं लोगों पर इत्तेफाक करेंगे और आपने जो कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स को इतनी रन करने पे बाहर बिठाएंगे तो अल्लाह का तूफान, तो अल्लाह का तो अजाब आता है। उसके बाद और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना परफॉर्म किया और आपने टीम का हिस्सा नहीं बनाया। जो जमैका के पीछे है, उन्होंने बड़े अच्छे बॉल्स किए, होल्डर ने बड़े अच्छे बॉल्स किए। फिर उनके मतलब हमारे बैट्समैन जो ये ओपनर्स थे, उन्हें ये नहीं पता था कि इस पिच पे कैसे खेला जाता है, बजाय गेंद की गति को यानी पिच के बाउंस को देखने के, पिच के सीन को देखने के जाते। क्या समझते हैं कि अजहर अली की क्रिकेट जो है इख्तिताम पजीर हो चुकी है? असगर अली अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट अगर खेल रहे हैं, अगर वो दीगर जगहों से खेल रहे हैं, अब उनसे मूव नहीं किया जाता, वैसे स्ट्रोक्स नहीं रहे उनके पास, और वैसे उनके पास बॉक्स शॉट्स नहीं रहे, ना वो गली में खेल सकते हैं, ना वो उनसे कवर लग रहा है, और वो आते हैं और विकेट देते हैं, चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अब उनकी टीम में जगह नहीं बनती असगर भाई? देखिए, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने अपने टीवी प्रोग्राम्स में कहा, अखबारों में लिखा कि अब इनके दिन चले गए। मैंने 2-3 साल पहले से लिखा था कि इनकी अब क्रिकेट खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर किस्मत ये है कि यहाँ पे चलती है, मतलब एक दोस्ताना वो दोस्ती चलती है, उसको निभाया जाता है। फिर उसके बाद जो अपने डिपार्टमेंट के लड़कों को खिलाया जाता है। मिसबा इस क्रिकेट को तबाह करने का एक मुजीद है, जिसने फैसलाबाद के लड़कों को खिलाया, सरगोदे के लड़कों को खिलाया, गैस के लड़कों को खिलाया और एक ग्रुप बनाया। मुझे बताइए, यासिर शाह की टीम में जगह बनती है इतने मोटे की, जिसकी जिस्म में अब मेरे को पहलवान लगते हैं। क्या हमारी टीम पहलवानों की जाती है? घुटना खराब है, आप जबरदस्ती उसको टीम के अंदर खिलाते हैं। इतने बॉल करते हैं तो एक आधा आउट तो सारे कर लेते हैं। अब तो उनकी जो मूवमेंट ऑफ द शोल्डर है वो भी सही नहीं रही है। आप देखेगा बॉल करते हैं, अभी वो आएंगे तो आप देखें मूवमेंट ऑफ द शोल्डर उनकी नहीं रही है, रोटेशन नहीं सही रही है।
रोटेशन जो होती है इतना ज्यादा गोल चले रोटेशन नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के देख एक नया तरीका होता है कि आप उसको जबरदस्ती ले गए और वो कोई पीछे क्रिकेट नहीं खेला, जिसके मतलब को फर्स्ट क्लास नहीं खेला, कोई आपका मतलब T20 नहीं खेला, उसको आप टीम का हिस्सा बनाया। अब वहां से ठीक है उसने कल 2 आउट किया, लेकिन वो ठीक है ताहिर, ठीक है ताहिर साहब। आपने सब इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट। असगर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। असगर भाई आपसे ये जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि अजहर अली की क्रिकेट जो है वो बची है या अब अजहर अली की जगह भी अब चेंज आ जाना चाहिए? अब मेरे भाई अब्दुल्ला, ये जो साहब बोल रहे हैं ना, जी आप मेरा ख्याल है इन्हीं से सुन लें, ये ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, इन्हीं से बात कर लें। असगर भाई एक्सट्रीमली सॉरी असगर भाई, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि सवाल किसी से हो और जवाब देने के लिए चलिए शायद वो सुन नहीं पाया। असगर भाई कंटिन्यू करते हैं, शायद वो सुन नहीं पाया आपकी गुफ्तगू को, आपका नाम वो सुन नहीं पाए, वो बहुत फ्लुएंटली बोल गए। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अजहर अली की जगह पे क्या हम कोई दूसरा बल्लेबाज देख रहे हैं? क्योंकि अजहर अली तो स्टैंड नहीं कर पाते विकेट के ऊपर, स्टे नहीं कर पाते। आपकी बात जुज़वी तौर पर तो सही है कि अजहर अली स्टे नहीं कर पाते, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला जब मोहसिन असम खान इसको लेकर आए और 7 इनिंग के बाद जो है इसने बैटिंग करना शुरू की। सही, मैं अकेला मोहसिन से लड़ता था, मोहसिन चीफ सिलेक्टर थे और मैं उनसे ये कहता था कि मोहसिन भाई अजहर अली को बहुत जल्दी ले आए हैं आप, किसकी पर्ची है, कौन है इसके पीछे, क्यों उसको लेकर आते हैं? लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि जब कोई लड़का बहुत ज्यादा फ्लॉप हो जाता है तो हर कोई उस पर तनकीद करना शुरू करता है, लेकिन जब उसकी सिलेक्शन होती है वो मेरिट से हटकर होती है तो उस वक्त मसलियत से काम दी जाती है, क्योंकि सबके कोई ना कोई मफादात, खासकर हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर है जो मीडिया में बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके मफादात होते हैं। मैं हर एक की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे हैं, जैसे कि आजकल जो है एक बड़ी तादाद को नौकरी देके जमाबंदी कर दी गई है, तो वो लोग खामोश होकर बैठ गए। तो अजहर अली पे नो डाउट उनके पास क्रिकेट का जो मौका है, और अगर वो मैं समझता हूँ दोनों टेस्ट उनको खिलाएं, और अगर उन दोनों टेस्ट में वो चारों इनिंग में नाकाम हो जाते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि जी बहुत हो गया, बहुत शुक्रिया। असद शफीक जो है वो अपनी ट्रेनिंग और अकेडमी में उनको बहुत काम हो चुका है, उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए। 77 या 78 जो है टेस्ट वो खेल चुके हैं और अच्छा उनका रिकॉर्ड भी है, लेकिन जाहिर तकरीबन 8 या 10 टेस्ट में जो फ्लॉप हुए हैं, तो जिसके बाद उन्हें जो है वो अकेडमी में बैठा दिया कि उनके बैटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम आई है। तो मेरा ख्याल एक तजर्बाकार बैट्समैन चाहिए। अच्छा, क्रिकेट के मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि अजहर की जगह पे जो है शान मसूद की जगह बनती है। अरे शान मसूद इतना तजर्बाकार तो नहीं है ना जितना असद शफीक है। असद शफीक को तो खुद अकेडमी में बुलाकर उसके बैटिंग स्टाइल को तब्दील कराकर उसके करियर का सत्यानाश किया गया, और अब जो है उसको दोबारा बुलाकर उस पर काम किया जा रहा है, तो काफी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है। अभी जो है वो बेहतर खेलने लगा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर तजर्बाकार प्लेयर को ड्रॉप करते हैं तो एक तजर्बाकार प्लेयर को उसकी जगह जरूरत पड़ेगी हमें, और असद शफीक मेरा ख्याल है बेहतरीन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। ताहिर भाई आपकी जानिब आ जाए तो ताहिर भाई यकीनी तौर पे जो है अजहर अली की जगह पे चेंज तो अब कंट्री को चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से हर टीम क्रिकेट खेल रही है, जल्दी जल्दी विकेटें गिराते हैं, जल्दी जल्दी स्कोर करते हैं और उसके बाद अगली टीम को काबू पाने की कोशिश करते हैं। अजहर अली में अब वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं जो उनके पिछले पुराने मैचेस के अंदर, प्रीवियस जितने भी मैचेस जो गुजरे हैं जब वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अभी मुसलसल वो भी फ्लॉप हैं, इंजर्ड हैं। क्या इश्यूज हैं वो बता नहीं पा रहे, क्या मसले मसाइल हैं उनके साथ, क्या कंट्रोवर्सीज उनके पास चल रही हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन असगर भाई जो कि इस वक्त कराची में मौजूद है, उनका यही कहना है कि शान मसूद नहीं बल्कि बेहतर ऑप्शन जो है वो असद शफीक है। अजहर भाई की इस बात से बहुत इत्तेफाक करता हूँ। अजहर भाई से मैं बात कहता हूँ कि मैं बड़ा मतलब अपने प्रोग्राम पे इसकी जितना असद शफीक के लिए बोला कोई नहीं बोला, और मैंने उसको कहा कि वो हमारा कैप्टनसी का भी कैंडिडेट है, और यही होता है। ये भी मेरी पर्सनल परसेप्शन है कि जो लड़का कैप्टनसी का कैंडिडेट होता है उसको टीम से साफ कर दिया जाता है ताकि हम अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाएं। शान मसूद के जो कैप्टनसी का था उसको निकाला गया, असद शफीक था इसको निकाला गया, और बहुत सारे प्लेयर्स है जिनका मैं नाम दे दूं तो वो सब इसके बाहर हुए थे। सब कैप्टनसी ना हो और हमारी मर्जी के प्लेयर्स खेले और हमारी मर्जी का कैप्टन और हमारी मर्जी के साथ निकले। असद शफीक डांस बहुत बेसिक क्रिकेटर, इंतहाई शरीफ लड़का और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। मैंने जब वो पहले टेस्ट से आया था उस वक्त से लेकर मैं उससे अब तक बोलती था, और मैं समझता हूँ उससे अच्छा पाकिस्तान में हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक वगैरह के बाद जावेद मियां के बहुत ही अच्छा मिडल ऑर्डर पैदा किया, स्टीव मलिक वगैरह के बाद। तो मैं समझता था कि उसके साथ सरासर ज्यादती हुई, और उसके साथ ये बात भी इन्होंने बड़ा अच्छा किया, पहले उसे निकाल दिया गया, उसकी टेक्निक को करके सब एक इंग्लैंड के टूर में फेल हुआ और आपने उसे बाहर कर दिया, जबकि अजहर अली बहुत से टूर्स में फेल हुआ और आप उसे टीम अपने मतलब उसे अपने गले का हार बनाए रखे। तो मैं समझता हूँ कि असद शफीक जो ये अभी भी मिडिल ऑर्डर का बेस्ट बैट्समैन है और उसको टीम के अंदर डालना चाहिए। उसके अलावा जो है आपने शान मसूद को कहा, शान मसूद ओपनर है और ओपनर को चाहिए
क्या ओपनर की जगह पे ओपनर ही आता है। और शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है ठीक है, पैसिव थी, लेकिन वो इन प्लेयर्स से थोड़ा बेहतर था जो आपके इस वक्त वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं। दुनिया के क्रिकेट के अंदर उन प्लेयरों को उन टीम के उस तरह सेलेक्ट किया जाता है जो वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ की चीज से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे डेरिक टेंडर था, उसको इंग्लैंड वाले सेलेक्ट करते थे इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का स्पिन अटैक दुनिया में बेदी था, वेंकट राघवन थे, चंद्रशेखर था, प्रसन्ना था, तो उसको वहाँ खिलाया जाता। जबकि एलन ने जो फास्ट बॉलर को बड़ा चक्के था, तो उसको फास्ट बॉलर के खिलाफ टीमों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डाला जाता था। तो आप उस तरह की टीम बनाते हैं जो वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करती है। लेकिन ये तो सेलेक्टर्स को देखना चाहिए था, ये तो कोचेस को सोचना चाहिए था कि आइंदा आने वाले दिनों में वहां पे वेस्ट इंडीज में कौन से प्लेयर्स जो है कामयाब होंगे। आपने एक दौरा ऑलरेडी, आप एक दौरे से फ्लॉप होके गए, तो आगे आने वाले दौरे के अंदर आपको किन प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, किन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, ये तो कोचेस और सेलेक्टर्स ज्यादा हमसे बेहतर हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको ग्राउंड रियलिटी का ज्यादा हमसे बेहतर मालूम होगा कि असगर भाई, एम आई राइट? क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान फिर यकीनी तौर पे अफगानिस्तान से भी टकराने को जा रहा है, बड़े जबरदस्त मैचेस होंगे। तो आप ये नहीं समझते कि इनको पहले से ही जो प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए इन सब चीजों के लिए? असगर भाई, क्या आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं? जी सुन रहा हूँ। जी असगर भाई, इसका जवाब दीजिएगा। अब्दुल्ला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने कभी भी फ्यूचर प्लानिंग तो की नहीं। हम एडहॉक अज़म पे यकीन रखते हैं, एडहॉक अज़म पे ही हमारे सेलेक्टर्स आते हैं, हमारे कप्तान आते हैं, और एडहॉक अज़म पे ही हम अपनी टीमें बनाते हैं कि आज ये सीरीज निपटा लें, फिर आगे देखेंगे। अब मुझे बताइए ना कि जब क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन ही एडहॉक अज़म पे आया हो, तो फिर आगे हम क्या बात करें? अब जब टीमें मुसलसल हमारी टीमें नाकाम हुई, तो हमने उनको लाइफ लाइन दे दी। वो लाइफ लाइन जो पाकिस्तान में क्लिक कर गई, बाहर जाके फ्लॉप हो गई। अब क्रिकेट कमेटी जो है वो खामोश बैठी हुई है, अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। तो अब इससे मतलब जिसकी जिम्मेदारी है कि पूछे कि भाई क्या हुआ, तो क्यों नहीं पूछते हैं, तो क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, तो क्यों नहीं बात करते हैं। और फिर मेरे भाई ने बात की कप्तान की, तो हमारे तो देखें कप्तान तो घर से लाके बना दिया जाता ना। अजहर अली का कहीं चांस नहीं बना तो कप्तान बना के भेज दिया, कप्तान बना दिया आपने। तो ये तो हमारे यहाँ एडहॉक अज़म जब तक खत्म नहीं होगा, हम जब तक मुस्तकिल बुनियाद पर अपनी टीम ए और बी यानी कि बैकअप भी तैयार नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक कुछ नहीं होने वाला। अब न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम तो बी टीम आ रही है ना, ए टीम में तो कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ एक लड़का है जो असगर भाई, ये वाली बातें आप ना करें असगर भाई, क्योंकि आप जब गए थे इंग्लैंड खेलने के लिए तो वहां पे भी आपको सी टीम मिली थी, ऐसा लग रहा था ये ए टीम से भी टॉप टीम आपको compete कर रही है। तो मैं अब आप वही फिर तो बात कर रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ अब्दुल्ला, बात तो पूरी सुनो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब न्यूजीलैंड को इतना बैकअप है कि वो अपनी बी टीम को भेज रही है, जो हमारे लिए ए प्लस साबित होती है ना, यही होता है ना हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन न्यूजीलैंड तो अपनी बी टीम भेज रही है ना, सिर्फ एक लड़का उसमें है जो दोहरा इंडिया के अगेंस्ट भी खेलेगा, और वर्ल्ड कप के लिए भी वो लड़का उस टीम में है जो हमारे यहाँ आ रही है। बाकी तो पूरी की पूरी टीम ही चेंज है। तो अब हमारा मसला ये है कि हमने लफ्ज न्यूजीलैंड को काउंट किया है, हमने उसकी टीम को काउंट ही नहीं कर रहे। जिस तरह से आपको याद होगा 2018 में वेस्ट इंडीज की टीम T20 खेलने कराची आई, तो वो भी पूरी बी टीम थी, उसका क्या हाल हुआ था। तो यही सूरत हाल देखें, हमारे पास तो बैकअप ही नहीं होता ना, हम क्या करें। हमारे पास जो सूरत हाल है, और जो अब शुक्र है, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला शुक्र है कि इस स्पोर्ट्स मैन वजीर आजम को खेलों का थोड़ा सा ख्याल आया। अब उसने कहा है कि जनाब हम 2 साल तक जो है वो अब स्पोर्ट्स को देखूंगा, और मेरा ख्याल है कल कोई इजलास भी उन्होंने किया है, और स्पोर्ट्स के हवाले से कोई पॉलिसी ले रहे हैं, खुद इन्वॉल्व हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान में शायद कुछ बेहतरी आ जाए, वरना 3 साल में जो इंशाअल्लाह ताला अजीज पाकिस्तान के खेलों के अंदर जरूर बेहतरी आएगी। असगर अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रही है, ताहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद रही है। नाज़रीन, यहाँ पे हमने बात की पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, साथ ही साथ ICC रैंकिंग के हवाले से भी बात की है कि बाबर आजम जो बहुत ज़बरदस्त खेल पेश कर रहे हैं, लेकिन दीगर खिलाड़ी जो है उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये वो प्लेयर्स होते हैं जो टॉप रैंकिंग के अंदर आते हैं, वो प्लेयर्स होते हैं जो स्टार प्लेयर्स होते हैं, और किसी भी लम्हे किसी भी टाइम पर जो है गेम चेंजेस साबित होते हैं, और एकदम से मैच जो है पूरा का पूरा मैच अपने नाम कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे KPL के हवाले से, साथ ही साथ बात करेंगे कि हम ओलंपिक के हवाले से अरशद नदीम और तलत तालिब के हवाले से भी। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे बात हुई है खेलों के हवाले से, ओवरव्यू कर रहे हैं तमाम तर खबरों के हवाले से। हमने पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से हमने बात कर ली है, साथ ही साथ आईसीसी के रैंकिंग के हवाले से भी हमने बात की है। मुसलसल इसको फिर से डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन अब बात करेंगे केपीएल के हवाले से और साथ ही साथ बात करेंगे ओलंपिक के हवाले से। ओलंपिक के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ज्वलन थ्रो को हम अभी फरामोश हरगिज़ नहीं कर सकते। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दिनों में भी अरशद नदीम को और भी आगे देखें। हमारे साथ मौजूद हैं असगर भाई और ताहिर शाह साहब। आपका बेहद शुक्रिया, आपने स्टार न्यूज़ के लिए अपना जो है कीमती वक्त हमें दिया। असगर भाई, केपीएल के मैचेस चल रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो गई थी, लेकिन अब जो है मैचेस स्टार्ट हुए में हैं और सेंचुरीज भी हो रही हैं, बॉलर्स विकेट्स भी ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए अब्दुल्ला, बहुत अच्छा है, खुश आइंदे के स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से कश्मीर का नाम जो है पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ और इस लीग का मकसद भी कश्मीर को पूरी दुनिया में उजागर करना है और ये मैसेज देना है कि कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर जिस पे भारत अपनी अहदेदारी कायम कर रखी है, वो कश्मीर भी हमारा है और हम एक दिन उसको लेंगे। और यही मैसेज हम अपने क्रिकेट के जरिए पुरअमन तरीके से पूरी दुनिया को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनकी ये कोशिश कामयाब हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पहला सीजन अपनी कामयाबी के अख्ताम पर है। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंचाइजर से बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग के, वो बड़े नाराज हैं इस लीग से। क्यों? उनका ये कहना है कि ये एक ही बोर्ड दो लीग कराकर असल में अपने जो प्राइम लीग है उसकी अहमियत को कम कर रहा है और उसको नुकसान हो रहा है। आने वाला वक्त जो है वो केपीएल की वजह से जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो उसकी पॉपुलेशन को और उसकी आमदनी को और उसकी पब्लिसिटी वगैरह को वो जरूर डैमेज होगी। ये हमारे फ्रेंचाइजर ने जो है वो ढके छुपे लफ्जों में हमसे गुफ्तगू की है और मैंने उनसे जानने की कोशिश भी की कि आपने इस पे बोर्ड से बात की, तो वो कहते हैं कि बोर्ड से बात की है, लेकिन जो लोग ये कराना चाह रहे हैं वो कहते हैं कि हम तो कराएंगे और उन्होंने कराने का मकसद भी वाज़ेह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजर सब नहीं, 2 या 3 है जो इस सुपर लीग के कश्मीर प्रीमियर लीग के से जो है वो मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग को इससे नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ ओलंपिक के हवाले से भी। हमें ज्वाइन कर लिया वकार ज़का, जो कि बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत भी हैं। वकार भाई, आपने अरशद नदीम को जो है एयरपोर्ट पे जाके जो है उनका ऐलान जो है वो ऐलान किया था और आपने उनको जो है पैसे भी दे दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि वकार ज़का से हमारा रब्ता जो है मुमकिन हो सके ताकि हम उनसे डिटेल जो है वो जान सकें और उनसे बात कर सकें कि वकार ज़का ने जो है वो अप्रिशिएट किया है अरशद नदीम को। और स्पोर्ट्स को इस तरह से अप्रिशिएट अगर आप करेंगे तो यकीनी तौर पे जो है प्लेयर्स जो हैं और भी बेहतरीन दिल से और लगन से खेलेंगे। असगर भाई, आप ही की जाने बात जाता हूँ, वकार ज़का में ज्वाइन करेंगे तो वकार ज़का से भी ज़रूर आप भी वकार ज़का को सुन सकेंगे कि वो क्या फील करते हैं। स्पोर्ट्स लवर हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त। अब अरशद नदीम से आज हमारी खुसूसी तौर पे जो है गुफ्तगू हुई है। अरशद नदीम ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है उनको मदऊ किया है, उनको बुलाया है, उनको इशारे पे मदऊ किया गया है। तो ये तो बेहतर हो रहा है खेल के हवाले से। क्या आप नहीं समझते इस बात को, क्योंकि वज़ीर खेल और वज़ीर आला पंजाब ने तो बाद में ऐलानात किए? हाँ बिल्कुल, कुफर टूटा खुदा खुदा करके खान साहब को स्पोर्ट्स से ख्याल आया और अरशद को उन्होंने दावत दी है, बिल्कुल हमारे भी इल्म में है। लेकिन खुदा के वास्ते वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, स्टार एशिया के तवज्जुह से आपसे कह रहा हूँ कि उस 2 दफा के वर्ल्ड चैंपियन को भी मदऊ कर ले, मोहम्मद आसिफ को, जो कि आपकी तवज्जो का जो तालिब है। वो स्नूकर चैंपियन जो दुनिया में 2 ही हैं जिन्होंने 2 दफा चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन, एक इंडिया का एक हमारे पास है। तो उसको मदऊ करें, उसके वाजिबात अदा करें और उसको भी सरपरस्ती करें उसकी भी, क्योंकि वो भी आपकी तवज्जो का तालिब है। जहाँ तक अरशद की बात है, नो डाउट एक छोटे से इलाके में मियां से निकल के पूरी दुनिया में नाम कमाने वाला हमारा अरशद, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान का परचम बुलंद किया बल्कि उसने हमारे मुल्क के एथलीट्स को नई जिंदगी दी है, उन्हें जीने की उमंग दी है, उन्हें एक रास्ता, एक सबक दिया है और उन्हें बताया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन मेरी खुद भी बात हुई थी वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ ने कहा कि उनकी तो जीती हुई इनामी रकम जो है वो भी आज तक उनको नहीं मिली है।
वही मैं कह रहा हूँ कि असल में फहमीदा मिर्जा साहब से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है ना उनके इनामी रकम के मसले में सबसे बड़ी रुकावट है। तो मैंने उनसे कहा था कि जनाब नई पॉलिसी बनाएं, चेंज करें। जो लोग अवार्ड लेते हैं, जो लोग मुल्क के लिए मेडल जीतते हैं, आप अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी तो उनको तवज्जो देना, क्योंकि ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी है। इसका फंड पाकिस्तान की आवाम अपने टैक्स से देती है। तो इस पर पूरे पाकिस्तान का हक है। ओलंपिक गेम और नॉन ओलंपिक गेम का फर्क पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्यों रखा हुआ है? जो या फिर ओलंपिक गेम वालों से कोई टैक्स लेते नहीं, ये टैक्स तो पूरे अचानक पाकिस्तान के से लिए है ना। फहमीदा मिर्जा इतनी स्पोर्ट्स लवर हो गई हैं, भरपूर तरीके से सामने आ रही हैं, लेकिन जहां जहां जा रही हैं उनको वैसी मुक्की भी खाना पड़ रही है असगर भाई। वो उसकी वजह ये है कि उनका होमवर्क पूरा नहीं होता ना। अब जो वजीर टीवी पे बैठ के ये कहे कि जनाब जो ना पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारे डीजी की एक्रेडिटेशन नहीं कराई क्योंकि मार्च में एक्रेडिटेशन खत्म हो गई थी, तो वो अपनी पीआर इस्तेमाल कर सकते थे। तो भाई ये मिनिस्टर के देने की बात है, ऑन ईयर बैठ की ये बात। आप बताएं उनकी फिर क्या बात रह जाती है ऐसे मिनिस्टर की जो इस तरह की बात करें, और सारा नजर आप अगर पाकिस्तान ओलंपिक में गिरा देते हैं तो फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या करता है? वो तो 40-41 फेडरेशन आपसे एफिलेटेड है, और आप जिन्हें पैसे देते हैं, जिनकी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, जिनके पैरेलल बॉडियां बनी हुई हैं, वो सब तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप नई स्पोर्ट्स पॉलिसी क्यों नहीं लाते? आप क्यों नहीं हमारे एथलीट को उसमें शामिल करते हैं? स्पोर्ट्स पॉलिसी में क्यों नहीं उनसे राय लेते हैं? लेकिन असगर भाई यहाँ पे आप ये भी तो माने ना कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो है स्पोर्ट्स बोर्ड को इतने पैसे दिए भी नहीं जाते हैं जिस तरह से दीगर कंट्रीज को दिए जाते हैं। मैं मानता हूँ कि ठीक है 1 अरब इस बार दिए गए, लेकिन अगर आप दीगर कंट्रीज की बात करेंगे तो फिर आप और मैं सर पकड़ के यहाँ पे बैठ जाएंगे असगर भाई। अब्दुल्ला, जब भी तो मैंने कहा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके प्राइम मिनिस्टर को ख्याल आया और उसने स्पोर्ट्स पर तवज्जो देने की बात की, क्योंकि नो डाउट के फंड बहुत कम है, बहुत ज्यादा फंड चाहिए, लेकिन जो फंड दिया जा रहा है क्या उसका इस्तेमाल दुरुस्त हो रहा है? क्या वो सब बातें सही हैं जो वो कर रही हैं? देखिए बात यह है कि गलतियां दोनों तरफ से हैं। पाकिस्तान ओलंपिक को रूट मैप नहीं दे सका, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है एथलीट को सही प्रमोट नहीं कर सका, वो उनके लिए वो फील्ड ही नहीं दे सका, वो जराए नहीं दे सका कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। सबसे ज्यादा किसी भी एथलीट्स के लिए या किसी भी खेल के लिए होता है उसका फिजिकल ट्रेनर का तालीम याफ्ता होना और जदीद खतूत पे उसकी तरबियत होना। हमारे यहाँ ऐसे फिजिकल ट्रेनर ही नहीं है जिनकी तालीम जदीद तालीम पर और जदीद खतूत पे जिनकी तरबियत की जाए, ये तरबियत हुई हो। अब एक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड इमरान खान खुद लेकर आए ना, फहमीदा मिर्जा तो नहीं लाई उसको, उनको तो पता ही नहीं था। ये तो इमरान खान साहब ने असगर भाई सबसे पहले अगर ये पर्ची सिस्टम जब तक ये खत्म नहीं होगा तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मैनेजमेंट का एक बंदा उठ के अगर वो ट्रेनर और कोच बन के अगर साथ चला जाता है तो फिर आप क्या समझेंगे? यकीनी तौर पे फिर तो चीजें जो है वो डिक्लाइन पर हैं, जवाल पजीर हैं वो चीजें फिर। एक करंट बात मैं आपके लिए लाऊं कि मैंने कल डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड को एक मैसेज किया है, अभी तक जवाब नहीं आया। एक फेडरेशन है वो जा रही है तुर्की सितंबर में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वो फेडरेशन ना ही तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलेटेड है, ना ही पाकिस्तान ओलंपिक से एफिलेटेड है, और वो जा रही है और उसने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है, और एक नहीं 2 नहीं 60 अफराद लेके जा रहे हैं। उसमें ऑफिशियल की भरमार है, उसमें एथलीट्स की भरमार है, और रिजल्ट हमारे क्या आता है मेरे भाई? और 60 आज तक तो ना क्रिकेट के गए इतना बड़ा वफद, ना हॉकी का गया, ना फुटबॉल का फिर गया। तो सिंपल सी बात है, जो बजट आता है वो तो ऑफिशियल्स के लिए आता है, ऑफिशियल्स खुद अपने घूमने फिरने पे वो बजट खर्च करते हैं। का मतलब ये है कि ये जो 60 लोग लेके जा रहे हैं, डीजी साहब ने भी तो जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ये ह्यूमन ट्रैकिंग का मसला तो नहीं है? क्या ये जो है नोट कमाने का मसला तो नहीं है? ये कौन सा इवेंट है? कहा मैंने उनको लेटर भी भेजा है जो वीजे के लिए अप्लाई किया गया है। मैंने कहा ये देखें, ये जा रहे हैं किस खाते में जा रहे हैं, इनको एनओसी कौन दे रहा है? कोई तो सिस्टम हो ना। एक तरफ तो हम जो है ना एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स भी उस तरह से, मेरी बात सुने असगर भाई, खिलाड़ी भी अपने लिए उस तरह से आवाज नहीं उठाते। गुज़िश्ता 2 दिन कबल जब मेरी बात हो रही थी पीएसबी फेडरेशन के सेक्रेटरी से, जब मेरी बात हो रही थी, इनाम बट साथ ही मौजूद थे और वो पहलवानी के सेक्रेटरी थे वहां पे, तो इनाम बट को चाहिए था उस वक्त अपनी बात करते, अपनी आवाज उठाते। मैंने उनको कॉल पे पहले से मैंने बोला कि मैंने कहा आप अपने हुकूक के लिए बात कर सकते हैं। राबिया शहजाद हमारे साथ मौजूद थी। ये लोग बात नहीं करते जब इनको मौका मिलता है बात करने का। नहीं, हमारे फ्यूडल माइंड सिस्टम में खिलाड़ी को तो ये हक ही नहीं है कि वो अपने लिए बोले। अगर वो बोलेगा तो तारीख राहों में खो जाएगा। सूखे में फूल तो किताबों में मिल जाते हैं कि एथलीट फिर वहां भी नहीं मिलेंगे आपको। कितने अफसोस की बात है असगर भाई फिर ये। तो यही तो कह रहा हूँ कि इस प्राइम मिनिस्टर को देखें, इमरान खान के अलावा काम को कर भी नहीं सकता।
नई जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी, एक सिस्टम इमरान खान दे सकते हैं। वो एथलीट हैं, एथलीट रहे हैं, कामयाब कप्तान हैं, तमाम खेलों के हवाले से वो इनपुट ले सकते हैं, लेकिन खुदा करे कि वो एहसान मानी वाला काम ना करें कि वन मैन शो जो है एक पॉलिसी बना के दे दे। या अभी एक पॉलिसी जो है मैंने सुना है कि फहमीदा मिर्जा ने भी जो है वो कैबिनेट में सबमिट कराया हुआ, लेकिन उस पर डिस्कस नहीं हुआ है, उसको भी किसी का नहीं पता उसमें क्या है। ऐसी चीज तो ना हो। आपने एहसान मानी का तस्करा कर दिया असगर भाई, क्या आइंदा आने वाले दिनों में एहसान मानी को वापस आते हुए देख रहे हैं क्या हम? आपके पास यकीनी तौर पे खबरें होंगी। मेरा तो ख्याल है कि इंशा जी अब पूछ करो। क्या कह रहे हैं आप? मैंने सुना नहीं। मेरा ख्याल है कि इंशा जी अब पूछ करें। अच्छा, फिर ये चीज़ देखने में आ रही है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगर ये सांस लिया तो फिर तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन अगर देखें ये हम एथलीट्स की बात करते हैं, एथलीट्स तारीख़ का वैसे हिस्सा बन जाते हैं। ताला तालिब को कोई भी उस तरह से पूछ नहीं रहा। माहौर शहजाद हैं, बेहतरीन बैडमिंटन स्टार हैं, उन्होंने कोशिश की, वो हार गई, लेकिन अब उनकी ट्रेनिंग और आइंदा आने वाले दिनों में जो जो चीज़ों के जो जो सहूलियात का जिन जिन सहूलियात का फुकदान था, आप ये नहीं समझते कि अब वज़ीर खेल को आगे बढ़ चढ़ कर एक वकार ज़का जाके अपनी जेब से अपने कमाए हुए पैसे वो तो दे सकते हैं, एक आम आदमी जाके नाम दे सकता है, तो ये वज़ीर कहाँ है? ये क्यों नहीं गए? इस्तकबाल वैसा क्यों नहीं हो जैसा होना चाहिए था असगर भाई? देखें अब्दुल्ला, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ऊपरी सतह से प्लान, एक अच्छे प्लानर की जरूरत है, एक अच्छे स्पोर्ट्स पॉलिसी की जरूरत है। कराची में जो नेशनल कोचिंग सेंटर है पीएसबी का, उसमें जो साइंटिफिक लिखा हुआ है उसकी म्याद खत्म हुआ 10 साल से ज्यादा हो गए। लड़के उससे गिरते हैं, जख्मी हो जाते हैं। अब 3 करोड़ की आबादी में एक ही जगह है हमारे पास जहाँ पे जो है एथलीट प्रैक्टिस कर सकते हैं। के को फिरते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा, फहमीदा मिर्जा को कहा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हाँ, इस बजट में हो जाएगा, हाँ बजट सैंक्शन हो गया है, हाँ इस बार कर देंगे, लेकिन पता नहीं वो इस बार कब करेंगे। नो प्लान, नो प्लान। 3 करोड़ की आबादी के लिए तो हर 50 लाख की आबादी में आपको सारी सहूलतें इंडोर कॉम्प्लेक्स देना चाहिए, लेकिन कहाँ है, किधर है? नहीं भाई, नहीं है, क्योंकि फंड जो मिलता है, लेकिन डेवलपमेंट पे तवज्जो बहुत ज्यादा है। वो क्यों होता है कि डेवलपमेंट पे काम जो है ना कम होता है और खाना ज्यादा होता है, पीछे लगाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक खेल भूल रहे हैं जो कि हमारा कौमी खेल है, हॉकी। इसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अच्छा असगर भाई, आप हमारे साथ जरूर टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। वकार ज़का ने हमें ज्वाइन कर लिया। वकार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टार न्यूज़ के लिए अपना खुसूसी तौर पे जो है वक्त निकाला है। आप खुद गए और आपने खुद जाके इनाम दिया। हमारे वजीर खेल क्या कर रहे हैं, हमारे जो वज़राए आला हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत देर से ख्याल आया पीएम को, पीएम खुद वजीर आजम है और वो खुद एथलीट भी हैं, लेकिन खेलों पे कोई फोकस नहीं, कोई फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी खेल नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। असल में चक्कर ये था कि ये ट्रेंड सेट करना जरूरी था, लेकिन अब मेरे ख्याल से मोटिवेशन जो है वो पीएम साहब को भी आएगी और बाकी लोगों को भी आएगी। और ये पैसे देने का मकसद भी ये था मेरा कि ताकि वो ट्रेंड खत्म हो जिसमें वादे किए जाते हैं कि हम देंगे, फिर एक चेक देते हैं जो बाउंस हो जाते हैं। एक वो, मैं एथलीट का नाम भूल रहा हूँ, जो सिंध में काफी अच्छा उसके रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन उसको सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे चेक हैं जो बाउंस हो गए हैं। वो कह रहा है भाई जो मुझसे वादे किए थे वो, तो लोगों ने मुझसे भी पूछा था कि भाई आप कैश पैसे दे रहे हैं तो ये तो आप इस तरह की, मैंने कहा पहली बात मेरे पास अरशद का अकाउंट नंबर नहीं है, दूसरी बात ये कि भाई कल को चेक बाउंस हो जाए, कोई साइन खराब हो जाए तो फिर एक खप पड़ेगी। एक बेचारा बंदा है, उसको जाके डायरेक्ट कराची से आके लाहौर में आया इसलिए ताकि ये ट्रेंड सेट हो कि भाई आपने अपने स्पॉन्सर नहीं लगाने, आप मेरी कंपनी टर्न अप। मैंने उसकी शर्ट तो नहीं पहनाई से कभी, पहले शर्ट पहनो, मिनेजा पकड़ के खड़े हो जाओ, 2 तस्वीरें खींचो, 4 तस्वीरें खींचो। मैंने कहा भाई ये पैसे हैं, ये आपको अप्रिशिएट करने के लिए दिए हैं ताकि आइंदा के लिए जो हुकूमत है, अच्छा हुकूमत को हम इतना कह नहीं सकते। उसकी रीजन ये है कि इस पूरे प्रोसेस में इतनी सारी फेडरेशन बनी हुई है, हुकूमत के अंडर तो ये स्पोर्ट्स आती नहीं है भाई, पता नहीं कितने सारे तो बीच में फेडरेशन, फलानी फेडरेशन, ये फेडरेशन, वो फेडरेशन आ जाती है। तो मकसद ये कहने का कि इस वक्त हुकूमत को ये सारी फेडरेशन को पहले खत्म करना चाहिए, वो खत्म करेंगे तो फिर काम होगा। लेकिन वकार भाई, मेरा एक सवाल आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा जेन्युइन सवाल है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जो कि खुद 20 साल क्रिकेट खेल चुके हैं, आप भी जानते हैं ये बात, मैं भी जानता हूँ, ढकी छुपी नहीं है, और उसके बाद उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स होनी चाहिए थी, बल्कि हम लोग क्रिकेट में मुसलसल डिक्लाइन की जानिब जा रहे हैं। अब अभी असगर भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, स्नूकर के वर्ल्ड टाइटल होल्डर मोहम्मद आसिफ, उनकी जीती हुई रकम उनको नहीं मिली, वर्ल्ड टाइटल की जीती हुई रकम उनको आज तक नहीं मिल पाई है, 1 करोड़ रुपए। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने पैसे दिए ना, उसका मकसद यही था कि भाई रकम देने का ट्रेंड शुरू हो, रकम देने का ट्रेंड शुरू हो बगैर किसी उसके। और इमरान खान साहब और बाकी लोग जो है ना, देखिए पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया कि सबको पता है अवाम गजनी है, जैसे आमिर खान की फिल्म नहीं आई थी गजनी, को भूल जाती है अवाम, उसी तरह जो है ना हमको पता है आज अनाउंस कर दो कल ये भूल जाएंगे। वो हॉकी वालों को प्लॉट नहीं मिले आज तक,
तो मैं उसको खत्म करने के लिए, ये सिर्फ हुकूमत को जगाने के लिए, और मैं हैरान था, मेरे साथ वो मिनिस्टर भी खड़े थे, मैं नाम भूल गया भी उनका, राजा साहब ना, राजा तैमूर खड़े थे, तो मैंने सोचा शायद मैं भी दे रहा हूँ 1 मिलियन, ये भी अनाउंस कर देंगे कि मेरी तरफ से भी 2-3 लाख रुपए, उन्होंने दिए ही नहीं भाई, तो उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया। खैर मुख्तसर बात यह है कि इमरान खान साहब और बाकी लोगों ने वादों से निकलना पड़ेगा भाई। अगर आप जो कर सकते हैं ना, प्लीज वही वादा करें और वही दें। अब देखें ना, उसे अरशद नदीम की शक्ल पे खुशी कितनी नजर आ रही थी। बात यह है कि अगर अभी हम आज स्पोर्ट्स को ऑन नहीं करेंगे तो कल को कुछ नहीं होगा। मेरी जो सियासी जमात है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, ना मैंने उसका नाम लिया वहां, ना मैंने कुछ बोला कि ये सियासी इनकी तरफ से, इसकी तरफ से। मैंने कहा भाई ये मेरी तरफ से है, मेरी अपनी कमाई में से है, और हमारी सियासी जमात का सिर्फ आईटी, क्रिप्टो करेंसी, अमेजोन की तरफ नहीं ध्यान, पाकिस्तान में रोजगार इंटरनेट के थ्रू नहीं, बल्कि हमारा ध्यान इस तरफ है कि पाकिस्तान को हेल्थी नेशन के तौर पे ओलंपिक्स में मेडल जितवाए। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितने भी एथलीट्स इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो कोई भी इस दफा गोल्ड मेडल जीता है, जो भी बंदा अमेरिका का, चाइना का जीता है, अगर वो उनके रिकॉर्ड को मैच कर लेंगे इस दफा, तो उनके लिए भी मेरी तरफ से इनाम है। ठीक है असगर भाई, यकीनी तौर पे आपने वकार ज़का की गुफ्तगू सुन लिया, आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? एक शख्स जो कि आम शहरी है, उसने खुद उठ के अपनी जेब से तो रकम अदा कर दी है, ये कब जागेंगे हमारे वज़रा और कब हम ओन करेंगे अपने स्पोर्ट्स को? अब्दुल्ला, बात यह है कि वकार भाई बड़े नफीस शख्सियत के मालिक हैं, और जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़े और अपने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान में ऐसे और भी बहुत सी शख्सियात हैं जो सामने नहीं आती हैं और इस तरह के काम वो कर जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उसे अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। वकार भाई की बात बिल्कुल सही है कि जिसकी अपनी जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए आगे आना होगा। और ना सिर्फ अरशद नदीम के लिए, देखें अरशद नदीम ने उस खेल को उजागर किया है जिस खेल को हम और आप समेत हमारी कौम ज्यादा जानती ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो वो लाहौर में एक मेला लगता था, वहां पे हम देख लेते थे कोई नेजेबाजी हो रही है और लोग नेजा फेंकते थे, लेकिन ज्यूनिंग थ्रू के नाम से इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा स्पोर्ट जो ओलंपिक का एक अहम इवेंट है, उसको कितने लोग जानते थे। तो अरशद नदीम का शुक्रिया कि उसने इस चीज को उजागर किया, हमारी कौम को सिमत दी है। और हम बिल्कुल लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा वकार भाई, आपकी जानिब आना चाहूंगा। अब क्या कहेंगे आप, हम कैसे ऑन कर सकते हैं? लेकिन अगर आपके सवाल का एक जवाब मेरे पास भी मौजूद है। आपने कहा कि फेडरेशंस बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन इनको पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट से ही जाते हैं ना। बिल्कुल सही है, फेडरल गवर्नमेंट से जाते हैं। मेरा तो देखें जाती ख्याल ये है कि जितने भी ओलंपिक के बाकी एथलीट देख रहे हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, हम हुकूमत पे तनकीद क्या करें कि भाई अब जो भी एथलीट कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है, कोई स्नूकर में हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो हॉकी की कोई टीम हो, अगर आपको लगता है कि भाई आप बहुत अच्छा खेलते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल दें। 10up.io के नाम से मेरी वेबसाइट है। 10up का मतलब ये है कि दोनों हाथ से ताली मारना, जो जिस तरह एथलीट मारते हैं। आप यहाँ ईमेल पे भेज दें जी मैं इतना भाग सकता हूँ, इतना तैर सकता हूँ, आपको हम सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पे प्रमोट करना शुरू कर देंगे। लेकिन वाइल्ड कार्ड से कोई नजमा की तरह की रनर जो है वो नहीं जानी चाहिए भाई। तो ये तो ऑफिशियल्स को सोचना चाहिए ना, जहाँ पे आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे आप पैसा दे रहे हैं पीएसबी को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, आपको उनसे जवाब लेना चाहिए कि ऐसे कैसे जा सकते हैं ऑफिशियल्स। अच्छा, एक और भी चीज है भाई, इसके अंदर ये भी होना चाहिए ना कि ये गरीबों पे मियां चुन्नू और इधर से क्यों, ये कराची ग्रामर, लाहौर ग्रामर के जो लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, या ये HSN से जो पढ़ते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? वो पबजी खेल रहे हैं वकार भाई, वो पबजी खेल रहे हैं। ठीक है वकार भाई, आपका बहुत ठीक है वकार ज़का साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वकार ज़का ने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर शाह साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। असगर अजीम साहब शहर कायद से, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले हमने बात करी पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, उसके बाद हमने ICC रैंकिंग के हवाले से बात करी, KPL के हवाले से भी आपको आगाह किया कि मैचेस जो हैं बहुत बेहतरीन जारी सारी हैं। साथ ही साथ अरशद नदीम से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुलाकात करेंगे। तमाम तर खबरों के हवाले से मजीद भी आपको स्पोर्ट्स जोन में आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।